हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएमसीसी। आज हम 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वाले लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स कवर करे, मतलब 2 लेक्चर्स कवर करे थे। इसमें एक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और सेकंड टॉपिक था 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आज हम 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को कवर करेंगे। जैसे कि लिखा गया है, एनी गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट 2 लेवल एट द लीस्ट, लोकल, नेशनल। अगर देखा जाए तो किसी भी जगह पे 2 तरीके की चीजें चल रही हैं, वो है लोकल और नेशनल। इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इट फंक्शंस एट 3 लेवल। हमारे यहाँ पे 3 लेवल और 3 टीयर्स में काम करती है। जैसे कि आपके सामने एक आ जाती है लोकल, एक आ जाती है आपके सामने स्टेट, और एक आ जाती है आपके सामने सेंट्रल। तो यही वो चीज़ें हैं। अब आपको एक वर्ड यहाँ पे मिल गया है रीजनल, है ना। अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इस रीजनल वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये रीजनल है ना, हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे कि आप मान सकते हैं महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। तो वो एक तरीके का रीजन कौन सा है जिसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, मराठी, है ना। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं अपने आंध्रा में। आंध्रा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु। तो ये हमारा जो देश बटा हुआ था ना बेटा, वो भाषाओं के तौर पे बटा हुआ था, है ना। तो इस तरीके से वहाँ के उस चीज़ को रीजनल कहा जा रहा है। स्टेट्स के साथ रीजनल वर्ड जुड़ा हुआ है ना। तो ये चीज़ समझ जाए तो वहाँ पे जो प्रशासन चलेगा वो इस भाषा को ज़्यादा जोर देगा, या फिर इंग्लिश जो उनकी भाषा होगी उसको जोर देगा, बाकी अपनी अपनी खुद की स्टेट लैंग्वेज को ज़्यादा जोर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेशनल, नेशनल तो सभी के लिए एक समान है ना। ईच लेवल डील्स विद डिफरेंट मैटर्स। टू यूज अ कंपैरिजन, इफ अ बल्ब इन योर होम इज नॉट लाइटनिंग अप, मतलब नहीं जलता है, ठीक है। इफ यू विल फर्स्ट चेक द बल्ब, पहले आप क्या करोगे, उस बल्ब को चेक करोगे, स्विच चेक करोगे, फ्यूज चेक करोगे, एसेट्रा। तो ये क्या है, ये एक प्रोसीजर है किसी चीज़ को पूरे तरीके से उसको आंसर लेने का। जैसे कि अगर हमारा वर्क नहीं हो रहा है तो हम पहले क्या देखते हैं कि यार हो सकता है कि हमारा बल्ब भी खराब हो, है ना। हमारा विशेष ध्यान उस पर नहीं जाता कि स्विच भी खराब हो सकता है, वायर भी जल सकता है, कुछ भी। तो पहले हम बल्ब ही चेक करते हैं। अगर बल्ब दूसरी जगह वर्क है, यानी कहीं ना कहीं वायरिंग में शॉर्टेज है या फिर स्विच खराब है। तो इस तरीके से ये काम करती है ना। इसके बाद है, इफ दैट डज नॉट वर्क यू मे कॉल एन इलेक्ट्रिशियन। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के चेक कराएंगे, है ना। एंड इफ इट इज फाउंड दैट द प्रॉब्लम इज नॉट विद इन योर होम यू मे नीड टू गो टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। यानी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि आपके घर में दिक्कत नहीं है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जाना पड़ेगा और वहां पे अपन को जाके फाइल कंप्लेंट करनी पड़ेगी, है ना। कंप्लेंट को फाइल करवाना पड़ेगा। दीज आर ऑल्सो दीज 3 लेवल्स ऑफ डीलिंग विद अ प्रॉब्लम, है ना। तो इसी तरीके से ये भी काम करती है, जैसे कि लोकल, स्टेट और सेंट्रल, है ना। अब यहाँ पे एक छोटी सी इसमें बात बताई गई है। जैसे कि लोकल जो होती है ना बेटा, वो क्या करती है, टाउन। जैसे कि अगर हम श्वेत की बात करें तो हम श्वेत में रहते हैं, है ना। तो श्वेत श्वेत क्या है, श्वेत का एक टाउन है ना। टाउन यानी कस्बा, कस्बा, ठीक है, कस्बा है ये। इसके बाद कस्बा के बाद आपको यहाँ पे विलेज लेवल दिखाया जा रहा है। तो जहाँ पे जो कोई विलेज होगा यहाँ का, वहाँ पे क्या मिलते हैं हमें, सरपंच, है ना। वहाँ का मुखिया कौन होगा, सरपंच होगा, ठीक है। इससे ऊपर जाओगे आप तो आपको तहसील पड़ती है ना। तहसीलदार का कौन हेड होगा, तहसीलदार होगा। तो इस तरीके से काम चलते रहते हैं। और एक उससे ऊपर कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट में मतलब सिटी होगी, डिस्ट्रिक्ट होगा। तो डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काम करेगा। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट के ऑफिस है। देखो ये जो है वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनके हमने नाम लिए है ना। आईएएस वगैरह जो होते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और लोकल गवर्नमेंट अलग काम करती है। जैसे अपने यहाँ पे देखा गया सरपंच है, इधर आके आप देखेंगे कि पार्षद होते हैं, पार्षद से ऊपर,
है ना, महापौर वगैरह हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है। इसके बाद है एट द स्टेट लेवल, है ना, हम सब जानते हैं MP MLA का, MP MLA होते हैं, तो इसमें से MLA यहाँ रहते हैं, इसके ऊपर कौन रहते हैं, MP रहते हैं, ठीक है। इसमें MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है। तो इसके जो मेंबर होते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं, और संसद के जो मेंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलिए इस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक से, हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट। इंडिया में देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट भी काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, और सेंट्रल, और उसका सेकंड नाम एक और मिल गया। देखो हम पढ़ाई में यही होता है, अगर हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे वर्ड बहुत सारी वीडियोस में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। पर हमारी जो वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जो प्रोसीजर है, इससे कोई भी वर्ड नहीं छूटता है। इवन कोई वर्ड मुझे लगता है कि बच्चों के लिए टफ है, तो मैं उसको अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेंट्रल और यहाँ पे लिखा है यूनियन। सेंट्रल मतलब सब जानते हैं, सेंट्रल और यूनियन का सीधा मतलब है दिल्ली से, ठीक है। जो दिल्ली सरकार होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाएगी और यूनियन गवर्नमेंट कहलाएगी, जो पूरे देश पे अपना वर्चस्व रखेगी, अपना शासन करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर 10.4 दिया गया है 55 पेज नंबर पे, ठीक है। तो वो उसी प्रीवियस इमेज की बात कर रहे हैं जो अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था, सेंट्रल स्टेट और गवर्नमेंट वाला, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाले ही, सॉरी, ये वाले ही मतलब पिक्चर की बात की गई थी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये चीज है ना, ठीक। इसमें लिखा है इमेजिन दैट फॉलोइंग हैवी रेन फॉर अ फ्यू डेज देयर इज अ फ्लड इन अ पार्ट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, है ना। ऐसा आप करो कि बहुत तेज बारिश हो रही है। अब देखो ये आपको बच्चों को सिखाने का क्या कर रहे हैं कि आप इमेजिन करो कि कहीं पे बारिश हो रही है और इतनी ज्यादा हुई कि वहां पे फ्लड आ चुका है। फ्लड मतलब बाढ़ आ चुकी है एक डिस्ट्रिक्ट में। इफ इट इज नॉट टू सीवियर, सीवियर, अब देखो एक वर्ड और मिला हमें, सीवियर का मतलब होता है बहुत, वहां पे अगर सीवियर मतलब निकासी नहीं है पानी जाने की, है ना, तो क्या होगा, द लोकल अथॉरिटी में बी एबल टू डील विद इट, है ना, ठीक है ना। सॉरी 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 सॉरी, सीवियर वो होता है SEWER, है ना, सीवियर होता है ये। सीवियर का मतलब है कि बहुत कष्टकारी ना हो और ऐसी ना आ जाए सिचुएशन कि जिसको ये लोग हैंडल ना कर पाए, तो वहाँ की लोकल अथॉरिटी उसको हैंडल कर लेगी, ठीक है। इफ इट इन्वॉल्व सेवरल टाउन्स एंड मैनी विलेजेस, ठीक है। अगर ये बहुत सारी चीजों में दिक्कत दे रही होगी तब क्या करेगी, द स्टेट गवर्नमेंट विल स्टेप इन एंड सेंड रेस्क्यू टीम, है ना। तो यहाँ पे आपको सीवियर याद रखना है। सीवियर और इस सीवियर में अंतर क्या है, ये निकासी से संबंधित है, जैसे मुझसे गलती हो गई अभी कि सीवियर का मतलब है निकासी और इसका मतलब है कंडीशन खराब हो जाना वहां पे, जैसे अगर नहीं संभल सकती तब, ठीक है। फिर इसके बाद अपन जहाँ पढ़ रहे थे, द स्टेट गवर्नमेंट विल स्टेप इन एंड सेंड रेस्क्यू टीम्स टू सेंड अफेक्टेड पीपल, ठीक है। तो उस वहां पे रेस्क्यू टीम भेजी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। बट इफ इट्स अ मैसिव फ्लड अफेक्टिंग वास्ट एरियाज, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो कम टू हेल्प बाय सेंडिंग रिलीफ सप्लाईज, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, सभी हम सब जानते हैं कैसा गवर्नमेंट करती है। और अगर बाई चांस किसी स्टेट में बात आ जाए या फिर स्टेट वाले नहीं संभाल पा रहे तो फिर सेंट्रल लेवल तक चला जाता है। तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिलीफ सप्लाई वगैरह भेजी जाती है, आर्मी को भी भेजा जाता है। तो ये तीनों एक तरीके से काम करते हैं कि एक जगह पे एक पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मुसीबत आती है तो उसको तीनों लोग डील करते हैं। सबसे पहले वहां की लोकल अथॉरिटी उसको डील करती है, नहीं संभला तो उसको वहां की स्टेट अथॉरिटी डील करती है, और उनसे भी नहीं संभला तो फिर वहां पे सेंट्रल अपना हिसाब किताब देती है। अगर इनसे भी नहीं संभला, आप देखो पढ़ाई में यही होता है
इन तीनों से नहीं संभला तो फिर क्या होगा, हम अदर कंट्रीज से भी लोगों से हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, अदर कंट्रीज भी हमारी क्या करेगी, मदद कर सकती है अगर हमसे कोई चीज नहीं समझी तो, है ना। तो यहाँ पे जो चीज मैंने यहाँ पे पढ़ाई है आपको, उसमें मैंने ये आपको समझाया है कि जैसे कि अगर एक सिचुएशन है तो उस टाइम पे लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको डील करेगी। अगर उनसे हो गया ठीक, नहीं हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट डील करेगी, उनसे भी नहीं हुआ तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल से भी नहीं हुआ तो फिर आपको अदर कंट्रीज भी मदद कर सकती है। ये मैंने आपको साइड में समझाया था, जो कि इस वीडियो में अभी बता दिया गया है ना। इससे पहले मैं लिख रहा था तब मेरा ध्यान फोन पे नहीं था, तो अब आपको दिख गया होगा। हाँ, दीज आर 3 लेवल्स, है ना। यहाँ पे अपनी बात हो गई। डोंट मिस आउट में क्या होता है, छोटे छोटे से फैक्ट दिए जाते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैनी ऑफ अवर इंस्टीट्यूशन में मोटो इंस्पायर्ड बाय द विजडम ऑफ अवर एंशियंट टेक्स्ट। मोटो का मतलब होता है हमारा है ना, उद्देश्य, या फिर एक कुछ ऐसा उद्देश्य जो कि फ्यूचर में काम आए। जैसे कि सत्यमेव जयते, एक ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, एक मोटो है यानी कहावत है, ठीक है, सत्य की जीत होती है, तो ऐसा एक मोटो बोला गया है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मोटो फॉर एग्जाम्पल सत्यमेव जयते, विच मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रम्प, है ना, तो सत्य की जीत होती है। द सुप्रीम कोर्ट्स मोटो इज यतो धर्मस्ततो यया जया जया यतो धर्मस्ततो जया, और वेयर देयर इज धर्म देयर इज अ विक्ट्री, जहाँ पे धर्म होगा वहाँ पे जीत होगी, ऐसा उनका कहने का मतलब यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि 2 मोटो के बारे में बताया गया है, एक तो सत्यमेव जयते के बारे में और एक इसके बारे में। और इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि ये चीज़ है ना हमारे उन चीज़ों से जुड़ी हुई है जो जहाँ पे हर व्यक्ति जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन जगह पे सब जाते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट का कहना भी यही है कि उनका पर्सनल मोटो क्या है, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द टेबल ऑन द फेसिंग पेज प्रोवाइड, इस टेबल जो जस्ट इस पेज के बगल में है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि ये आपको दिखा देता हूँ, ये वाली टेबल की बात की जा रही है, तो पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि द टेबल ऑन द फेसिंग पेज प्रोवाइड इन समरी अ जनरल फ्रेमवर्क ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। 3 ऑर्गन्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, तो यहाँ पे हमें तीनों तरीके के ऑर्गन्स वहाँ पे समझाए गए हैं नेशनल स्टेट लेवल पे। देयर डील इंक्लूड द प्रिसाइज रोल ऑफ द असेंबलीज विल बी स्टडीड इन ग्रेटर डेप्थ, ठीक है। ग्रेड 7 क्लास जो अभी चल रही है उसमें और अच्छे से डिटेल समझा। 7 ग्रेड का मतलब यहाँ पे लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, एमपी बोर्ड में जो बच्चे हैं उनको अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनकी बुक्स नहीं चल रही हैं, ठीक है ना। तो सीबीएसई वाले तो जानते हैं, एमपी बोर्ड वाले नहीं जानते होंगे। चल दोनों में सीबीएसई ही रही है, बट ये उसको ऑथराइज नहीं कर रहे हैं, ये 6 तक ऑथराइज करा है एमपी वालों ने। तो ये चीज़ ग्रेड 7 का सीधा मतलब है 7th क्लास से, है ना। 7th क्लास से मतलब है जिसमें इनकी बुक का नाम होगा, ठीक है, और उस बुक का वो भी होगा पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसा जैसे अपने में चल रहा था वैसे ही। लोकल गवर्नमेंट नॉट मेंशन हेयर एज वी विल लुक एज एट इट मोर क्लोजली इन द नेक्स्ट चैप्टर 2, ठीक है। तो यह बाद में उसमें बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस वाले मेन टेबल पे आ जाते हैं, और इसमें मुझे थोड़ा सा वीडियो को दूर करना पड़ेगा क्योंकि इसकी साइड में ये है ना, तो यहाँ पे वो बच्चे देख पा रहे होंगे जो साइड की, ये अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे जिससे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, ये भी पढ़ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे छोटे बच्चों को ये चीज़ें बड़ी दिक्कत देती हैं, जो बच्चे 5th क्लास पास करके जस्ट मैथ, ईवीएस, मोरल साइंस वगैरह पढ़ के आते हैं, उनके लिए सोशल साइंस एक टफ सब्जेक्ट पड़ जाता है। तो उन बच्चों की हेल्प हो जाएगी कि एक एक वर्ड उनको पता पड़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने जो चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, तो हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जुडिशरी क्या होती है। जुडिशरी जो होती है वो देखिए आप दिखा रहा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है और हाई कोर्ट्स ऑफ
अवर स्टेट्स होता है, अवर, इसकी आधी बात यहाँ पे है तो आधा हम लिख देते हैं अवर स्टेट्स। हर स्टेट्स, देखो कई बार ऐसा है कि हाई कोर्ट हर स्टेट में नहीं है, पर दो एक स्टेट में है, या तो फिर वो दो स्टेट या फिर कई बार 3 स्टेट को भी संभालता है एक ही हाई कोर्ट। कौन सा? वन हाई कोर्ट, वन हाई कोर्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को नहीं पता थी, बट हमें बताना ज़रूरी लगा तो हमने आपको बताया, ठीक है। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिर्फ एक ही है। पहले ये वहाँ हुआ करता था वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बंगाल में हुआ करता था, कलकत्ता में, फिर इसके बाद अपने दिल्ली में शिफ्ट किया गया है। इसके बाद हाई कोर्ट जो है वो हर स्टेट में होता है, बट हर स्टेट में नहीं भी होता है। कारण क्या कि हमारे मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। पर ज़रूरी नहीं है, जैसे कि आप जाएंगे पंजाब हरियाणा, तो पंजाब हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, ठीक है। ऐसे ही आप और भी स्टेट्स होते हैं, जैसे आप चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद लिखा है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर वो होता है जिसमें आपको कानून बनाने का मिलता है, ठीक है, जहाँ पे दोनों लोकसभा और राज्यसभा साथ में मिलकर क्या बनाती है? नेशनल लेवल पे कानून को बनाती है। ये फॉर्मुलेट नेशनल लॉ, लॉ मतलब कानून बनाती है, या कोई भी बिल पास करती है, मनी बिल वगैरह, या तमाम चीजें जो होती है वो मनी अपने यहाँ का बजट पेश करते हैं। तो ये सारे काम कहाँ हो जाते हैं? यहाँ पे हो जाते हैं। फिर इसके बाद स्टेट लेवल पे भी यही काम होता है, नो डाउट ये भी होता है ना। पर नेशनल लेवल एक पूरे देश की बात हो जाती है, और स्टेट लेवल सिर्फ एक स्टेट की बात होती है। तो ये लेजिस्लेचर का काम होता है, ठीक है, विधायिका कहलाती है ये। वन स्टेट असेंबली और विधानसभा, नोट दैट मोस्ट स्टेट्स हैव अ सिंगल असेंबलीज, अ फ्यू स्टेट्स हैव टू। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा कि वन स्टेट असेंबली और विधानसभा, नोट दैट, यहाँ पे देखने की बात यह है कि मोस्ट स्टेट्स हैव अ सिंगल असेंबली, अ फ्यू स्टेट्स हैव टू। तो आप ध्यान रखें, हमने आपको भी जस्ट बताया था MLA। MLA, तो MLA का मतलब है कि विधानसभा तो है, विधान परिषद नहीं है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाती है, LC, MLC कहलाते हैं अगर उसके लोग उसमें जुड़े होते हैं, ठीक है। तो MLA जो होते हैं ना, तो वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी MLA ही बनते हैं, MLC नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे कि इन्होंने कानून बनाया, इन्होंने कहा कि साहब मैंने ये चीज पक्की बना दी है, अब इसको क्या करना है? इसको प्रोसीजर में लाना है। किस में लाना है? प्रोसेस में लाना है, ठीक है, इस पे काम करना है। तो अब ये क्या करेंगे? उसको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे अब ये लोग पूरे लोगों को काम दे देंगे। हाँ, एक बात और याद आई, जब भी कोई व्यक्ति, जैसे हमने सुना होगा बेसिस कि एक कहलाता है MP और एक कहलाता है मिनिस्टर्स। तो जब ये लोग विधायिका में बैठते हैं, यानी लेजिस्लेचर में बैठते हैं, तब ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, और जब ये लोग एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं तब ये लोग मिनिस्टर्स कहलाते हैं। तो ये चीज भी आप लोग को इसमें पता होना चाहिए। लिखा है एग्जीक्यूटिव जब काम होता है सेंट्रल में, तो लिखा है लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट क्या करते हैं? नॉमिनल हेड एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स आर्म फोर्स, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड। तो अपने भारत देश का एग्जीक्यूटिव हेड कौन कहलाता है? प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। और देश में जितने भी काम होते हैं वो किसके साइन से होते हैं? प्रेसिडेंट के साइन से होते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है वो इन सब एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। ये सारी बातें से बताई जा रही है। सुप्रीम कमांडर होता है वो इंडियन आर्म्ड फोर्स। इंडियन आर्म फोर्सेस में यहाँ पर डिटेल में ये चीज है कि ये एयर, नेवी एंड आर्मी, इन सभी का ये क्या होता है? सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन सभी का हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। और किसके कहने पे चलेंगे ये सब? प्रेसिडेंट के कहने पे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट।
लेड बाय द गवर्नर। अपने यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट इंडिया का होता है, ऐसे एक स्टेट गवर्नमेंट में हेड होता है, वो होता है कौन? गवर्नर, नॉमिनल हेड होता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड। चीफ मिनिस्टर यहाँ का कौन होगा? सेम वैसे ही होगा जैसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे थे, है ना। इसके बाद लिखा है फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, है ना। तो यहाँ पे पूरे तरीके से नहीं बताई गई लिस्ट, पर इंपॉर्टेंट काम कुछ कुछ बता दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो नेशनल लेवल पे काम होते हैं, ऑल इंडिया की बात करी जाए तो, और स्टेट पे, तो यहाँ पे लिखा है डिफेंस, जो कि इंडिया के लेवल पे होता है। फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, इंडिया के लेवल। एटॉमिक एनर्जी इंडिया लेवल। ऐसा नहीं कि स्टेट वाले कर लेंगे, नहीं कर सकते, इंडिया के लेवल पे ही होगा, सेंट्रल लेवल पे होगा। कम्युनिकेशंस, जो भी तरीके की कम्युनिकेशंस की चीज़ों को करना पड़ेगा वो यही करें। करेंसी कैसे चलेगी, नोटबंदी हुई थी हमारे सामने, है ना, हमने देखा था एक टाइम पे कि नोटबंदी हुई थी, फिर नए नए नोट आए, वो सारे काम किसने करे? स्टेट ने तो नहीं कर सकते, तो वो सारे नेशनल पे करें। तो ये सारी लिस्ट है ना आपकी बुक में दी गई होगी, आप भी पढ़ लें। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लें। इसके बाद वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पे काम करती है ना। पुलिस वगैरह जो भी होंगे, चयन करना, उनको हटाना रखना क्या है, वो स्टेट लेवल की पर्सनल अपनी अपनी लेवल पे होती है। एडाप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। तो उन्होंने ये कहा है इसमें कि जो भी कानून सेंट्रल में बने हुए हैं या कुछ भी चीज़ बनी हुई, उसको फॉलो करवाने का काम किसका होता है? स्टेट लेवल का होता है, स्टेट का होता है। पब्लिक हेल्थ, वहाँ के लोगों की हेल्थ पे ध्यान देना। देखो इनका भी यही काम है, ये पब्लिक हेल्थ के लिए काम कर सकते हैं, बट पूरा काम करवाना, क्रियान्वयन जो होता है, इम्प्लीमेंटेशन, वो सारा स्टेट देखता है। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और लोकल गवर्नमेंट, मतलब वही सरपंच वाला, है ना, विलेजेस वाला शासन। इरिगेशन सभी जानते होंगे, सिंचाई से संबंधित है। एजुकेशन हम जानते हैं, एग्रीकल्चर भी हम जानते हैं। इसके बाद लिखा है साइड में हाउस। कुछ लोग हाउस का मतलब घर से समझते हैं, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाउस का मतलब यहाँ पे असेंबली से है। असेंबली के दो पोर्शन होते हैं, उसमें हाउस भी आता है, हाउस बोला जाता है उस एरिया को, इसमें लोकसभा और राज्यसभा लगती है। एन असेंबली वेयर लॉज आर डिस्कस्ड और पास्ड। क्या बोल रहे हैं बेटा? कि एन असेंबली वेयर लॉज आर डिस्कस्ड और पास्ड, ठीक है, जहाँ पे लॉज को बनाया जाता है और पास भी करवाया जाता है। पर इसमें सबसे पहले जब भी साइन मतलब पास होगा तो वो किसके थ्रू होगा? प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही होता है। ऐसे नहीं होता है कोई भी लॉ पास, है ना, तो प्रेसिडेंट के इसमें साइन होते हैं, जो कि इसके अभिन्न अंग है प्रेसिडेंट, ठीक है, ठीक है। इसके बाद लिखा है नॉमिनल। नॉमिनल वर्ड हमने पढ़ा था कहीं पे, यहीं पे पढ़ा, हाँ ये ब्लू कलर में ये पढ़ा था। तो ये लिखा है इन नेम्स only if it means in our case that the president of India and the government of a state are not the actual executive head। कुछ कुछ कामों में जहाँ पे प्रेसिडेंट क्या होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, मतलब कुछ चीज़ों में होते हैं, सब चीज़ों में नहीं होते कि हर चीज़ में उनका इंटरफेयर होगा, नहीं तो ऐसे तो देश का काम ही नहीं हो सकता। तो कुछ कुछ चीज़ों में उनसे पूछ के काम करना पड़ता है, तो ये यहाँ पे नॉमिनल हो जाता है, ठीक है, नॉमिनी के तरीके का, ठीक है। स्टेट और ऑफ ए स्टेट आर नॉट द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड, दे डू हैव सर्टेन पावर्स, उनको कुछ पावर्स होते हैं अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, है ना। सर्कमस्टेंसेस इस वर्ड को कुछ हर लोग नहीं बता पाएंगे, वो समझ सकते हैं वही बच्चे जो बहुत बेसिक लेवल पे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। सर्कमस्टेंसेस का मतलब बेटा होता है स्थिति, है ना, स्थिति, स्थिति का मतलब सिचुएशन, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन पे उनको बताया जाता है। बट नॉर्मली डू नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट। अगर हर चीज, वही चीज मैंने आपको जस्ट बताई है कि अगर वो हर चीज में इंटरफेयर करेंगे तो काम हो ही नहीं सकता। वर्किंग प्रोसीजर जो उनका है सेंट्रल स्टेट का, है ना, वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए इनको यहाँ पे नॉमिनल बनाया गया कि काम आप करें। जब कोई ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी वाली बात है तो ये स्टेट वाले या गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनसे पूछ ही लेती है ना, ठीक है। तो ये भी पोर्शन मैंने आपको वर्ड टू वर्ड समझा दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे मिसाइल मैन जो कहे जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, इनका नाम इस देश से कहा जाए तो जुड़ा हुआ है, हमारे देश से जुड़ा हुआ है, और इनकी ख्याति भी सारे देशों में पता है, ठीक है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारा इस टॉपिक के बाद हम डेमोक्रेसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, हम इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, इसके बाद हम एपीजे अब्दुल कलाम जी का और डेमोक्रेसी साथ में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे भी 25 मिनट की बन चुकी है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में चीज़ें समझ में आई हो और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, जो भी आपके बच्चे, आप सबके बच्चे ही पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग पेरेंट्स हैं, कुछ बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारी वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिले। और अगर आपको कोई भी चीज़ में कमी लगती है या कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।